नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग देखो 59 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे या अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलो भाई, विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इनकी कुछ पिक्स मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ। अब इनका क्या है, जो राइट हैंड है और जो लेफ्ट हैंड है उसमें काफ़ी अंतर है। मैं आज ना पहली बार लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज़ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके लेफ़्ट हैंड में बिल्कुल शो हो रही हैं। कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये देखिए, ये रहा शुक्र पर तिल। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और नुकसान भी जाने की पूरी संभावना होती है। ये देख रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के, मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया, किसी भी व्यक्ति के अगर शुक्र पर्वत पर इस तरीके से तिल आ जाए, जन्मजात होगा तो उसका नुकसान कम होता है। नुकसान तो रहता है, शुक्र पर्वत पर तिल अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर वो तिल बाद में आ जाए, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आ जाए, तो डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होता है। क्या क्या नेगेटिव हो सकता है? एक चीज़ तो मैरिड लाइफ में बहुत उथल पुथल हो सकती है, या किसी स्त्री की वजह से आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बिकॉज शुक्र वो हमारा क्षेत्र है जहाँ हम अपने मैरिड लाइफ को देखते हैं, या हम अपनी प्रेमी प्रेमिका वाले जीवन को देखते हैं, या कोई भी स्त्री जो, ये मतलब स्त्री पक्ष आपका इस तरीके का दिखाता है जहाँ से प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज़, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप सर्विस कर रहे हैं, जहाँ से भी आपका पैसा आ रहा है वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जो लोग बिजनेस में, मैंने देखा उनके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आई, और जो लोग जॉब में, उनके जॉब में प्रॉब्लम आई। इट इंडिकेट्स, बिकॉज जो शुक्र का क्षेत्र होता है ना, वो हमारी प्रोस्पारिटी को, हमारे पैसे को भी दिखाता है, दोनों चीज़ों को दिखाता है। तो यहाँ पर जब ये तिल आ रहा है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं। और इसके अलावा भी सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। भी थोड़ा प्रॉब्लम दिखा देती हूँ आपकी कहाँ कहाँ है। अब उसके बाद अगर देखिए, आपकी पाम को देखो, कितनी सारी रेखाएं आ रही हैं। बहुसंख्या बहुचिंतक, जितनी ज़्यादा आपके हाथ में रेखाएं होती हैं, चिंता भी उतनी ज़्यादा दिमाग में होती है। बहुत सारे थॉट्स दिमाग में घूमते रहते हैं। जिन भी व्यक्तियों के हाथ में आप कम रेखाएं देखते हो, डेफिनेटली वो अपने दिमाग पर जोर कम डालते हैं। ये नहीं उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और जो लोगों के हाथ में ज़्यादा लकीरें होती हैं, बहुत क्रॉस कट्स होते हैं, एक तो अमीर या गरीब का ताल्लुक नहीं है, बट हर्डल्स बहुत आएंगे, राइट। उनकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम आएंगी, काम अटक रहे होंगे, कुछ टेंशन्स लगी रहेंगी ज़्यादा। तो वो आपका शो हो रहा है, जिसे हम कहते हैं राहु की लकीरें आना। अब बात आती है भाई, कोर्ट केस का क्या रहेगा। आपके मेन क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। देखो, मुझे अभी कोई बहुत पॉजिटिव चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। हाथ का इतना कटा होना प्लस शुक्र पर्वत पर इस तरीके का तिल होना, ये कुछ अच्छा साइन है नहीं। अच्छा, अभी आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट मार सकते हो कि चीज़ें अपनी साइड पे पॉजिटिव हो जाएं? प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। भाग्य का लिखा मैं बोलूँ मैं मिटा सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है। प्रयास ज़रूर कर सकते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है। कुछ आपको उपाय बताती हूँ, करके देखिए। सबसे पहले जितना हो सकता है वाइट कलर के कपड़े पहनिए, अपना शुक्र को सही कीजिए, ठीक है। जितना हो सकता है वाइट कलर के कपड़े पहनिए, वाइट कलर की चादर का यूज़ कीजिए, वाइट कलर के पर्दों का यूज़ कीजिए, जितना हो सके अपने आसपास वाइट रखिए। दूसरी चीज़, बहुत साफ़ सुथरे रहिए। हर वक्त आप अपने बॉडी को खुशबूदार रखिए, साफ़ सुथरा रखिए। अच्छे प्रेस्ड कपड़े पहनिए, बिल्कुल ऐसे मुसड़े हुए कपड़े या गंदे कपड़े, दोबारा पहना हुआ कपड़ा तो बिल्कुल ही नहीं पहनना। मतलब एक बार पहन लिया, कई बार लोग खूटी पे टांग देते, फिर वापस से पहन लेते हैं, नहीं पहनना है, शुक्र खराब होता है उससे, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं करना है, उसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात, परफ्यूम का बहुत अच्छा सा इस्तेमाल आपकी लाइफ में होना चाहिए। आपको बार बार परफ्यूम जो है अपने उसमें यूज़ करना चाहिए। जैसे सुबह यूज़ किया तो फिर शाम को भी यूज़ कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहता है। शुक्र इज समथिंग, जहाँ आप कितना बंटन के रहते हो, कितने अच्छे से रहते हो, उससे भी हमारा शुक्र काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाता है। पत्नी है तो उनका भी बहुत अच्छे से रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पत्नी के ग्रह से भी आपका शुक्र खराब हो जाता है, समझ रहे हैं। तो पत्नी कितने अच्छे से रह रही हैं आपकी, मतलब कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं सुबह से लेकर रात तक बाल भी नहीं काटे, डेफिनेटली उनका शुक्र खराब होता है। तो ऐसे नहीं रहना है उनको भी। वाइट कलर की चीज़ों का दान कीजिए। वाइट कलर की चीज़ों में मतलब दही दान कर सकते हैं आप, दूध दान कर सकते हैं, स्पेशली फ्राइडे के दिन, ठीक है। स्पेशली, बाकी किसी दिन भी कर सकते हैं साथ में, बट स्पेशली फ्राइडे के दिन चावल दान कर दीजिए, वाइट, राइट। तो जो भी चीज़ें सफ़ेद हैं वो आप दान कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम ये प्रयास कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम अपने शुक्र को ठीक करने के लिए। ग्रेजुअली ठीक होता है। अब बोलो मैंने 10 दिन किया, हफ्ता भर किया, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, नहीं आएगा, पहले ही बता रही हूँ। लगातार करते रहिए, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना। अब भी आप तो प्रॉब्लम में ही हैं, और ये उपाय बड़े सिंपल से हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। परफ्यूम खरीदना है, आराम से खरीद सकते हैं। वाइट कलर के कपड़े, बहुत कोई बड़ी दिक्कत नहीं है।
जैसा आपका पाम है, गरीबों वाला पाम भी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप वाइट कलर के कपड़े नहीं खरीद पाएंगे। अब मैंने क्यों कहा ये गरीबों वाला पाम नहीं है, बिकॉज देखो इनका पाम जो है मासल पाम है। जो भी पाम मासल हों और पिंक हों वो गरीबों के पाम हो नहीं सकते, ठीक है, ये भी एक चीज़ होती है। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं भैया, राहु। राहु जो होता है नेगेटिव थॉट्स बहुत देता है आपको, ऐसा लगेगा ये हो गया तो वो हो गया तो, नेगेटिव ख्याल बहुत ज़्यादा दिमाग में आते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, या फिर आपके कामों में अड़चने भी आती हैं। राहु वाला व्यक्ति जो होगा, जिसका राहु खराब हो रहा होगा, उसके हाथ में रेखाएं बहुत उभर आएंगी और उसको दिमाग ना कैसेट की तरह चलता रहेगा, थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर क्या करे, जो स्ट्रीट डॉग होता है ना, एक तो उसको खाना खिलाना शुरू कर दो, शिव जी की पूजा करना शुरू कर दो, शिव जी की पिंडी पर मंदिर जाकर तिल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, स्पेशली सोमवार वाले दिन। ये जब चीज़ें आप करने लग जाते हो तो इससे आपका राहु थोड़ा बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अब हाथ दिखा रहे हैं तो ग्रहों को ज़रूर मानते होंगे। अब आते हैं थोड़ा सीधे हाथ की तरफ, ठीक है। अब सीधे हाथ की पिक्स, अच्छा एक और चीज़ मैं सबसे पहले ना आप लोगों को एंगल सिखाना चाह रही हूँ, जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं और बाकी लोग भी। देखिए एंगल इस तरीके का रखा कीजिए, जब भी आप पाम के लिए वीडियो बनवाते हैं ना अपनी, तो अपने हाथ को बिल्कुल सीधा रखिए, ठीक है। उंगलियों को इस तरह से मिलाकर किसी प्लेन सरफेस पर, और उंगलियां बिल्कुल सीधी रखने की कोशिश कीजिए पहले। फिर इसी एंगल में उंगलियां फैलाइए और कैमरा जस्ट ऊपर रखा कीजिए। मैं हर एक को अलग अलग समझाती हूँ ना, लोग उंगलियां मोड़ के, जैसे सर ने भी मुझे भेजा तो कुछ उंगलियां, ये हाथ टेढ़ा हो रहा है या उंगलियां टेढ़ी आ रही हैं, इस तरीके से ना करके, अगर आप इस देखिए यहाँ पर एंगल है ना किस तरीके से आ रहा है, एंगल वो वाला रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मेरे को एकदम आसानी हो जाती है चेक करने के लिए। अच्छा अब आ जाते हैं आपके सीधे हाथ की तरफ, पहले पैसे के लिए ही आ जाते हैं। भाग्य रेखा को देखो, देखो आपका ना हाथ में बिजनेस की रेखाएं बहुत हैं। ये जो भाग्य रेखा होती है ना, ये आपकी भाग्य रेखा, इससे 1 2 3, ये जो बुध की तरफ रेखाएं भागती हैं, ये बिजनेस को ज़्यादा शो करती हैं। बहुत संभव है कि आपके पास कोई बिजनेस हो या आप कोई बिजनेस करते हो, नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बिजनेस ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके बुध की तरफ रेखाएं भाग रही हैं, ठीक है। तो ये बुध पर्वत को शो करती हैं कि बुध पर्वत हमारा बिजनेस का ही होता है। अगर बिजनेस में है और कुछ भी लॉस जा रहा है इस समय, तो पक्षियों को हरे रंग की मूंग जो होती है ना, जो जिसे आप अंकुरित करके खाते हैं, मोट की दाल जो होती है, वो डालना शुरू कर दो, भिगो के रात भर भिगोया या सुबह 2-3 घंटे भिगोया, छाना और उसको पक्षियों को डालना शुरू करो रेगुलरली। अगर आप डाल रहे हो स्पेशली वेडनेसडे को, तो आपके बिजनेस में ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है, बिजनेस अच्छा होता है। इवन गाय को भी अगर हम चारा कुछ खिलाते हैं, ग्रीन कुछ खिलाते हैं, पालक खिला दीजिए, कोई भी ग्रीन चीज़ अगर आप उसको खिलाते हैं तो डेफिनेटली हमारा बुध पर्वत स्ट्रांग होता है, दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर बिजनेस, ठीक है। चलो अब आते हैं एज वाइज, अभी कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। अब आपकी एज आ रही है 59, मतलब हम तो समवेयर अराउंड यहाँ चल रहे हैं, 50 तक का तो ये पॉइंट था। पीछे से देखो पैसे की रेखा तो चल रही है बढ़िया करके, ठीक है। अगर 30 के बाद देखूँ तो पैसा ज़्यादा रहा आपके पास, 30 से लेकर और 50 के बीच में तो ग्रोथ अच्छी खासी दिख रही है, पैसा अच्छा खासा दिख रहा है मुझे। और इसके बाद ये जो है ये मिल के चल रहा है, देखो यहाँ पर मिल के चल रहा है, ये ठीक ठाक स्थिति में है, ठीक है। मगर क्योंकि हाथ में इस समय ना कटाफटा ज़्यादा है, इसलिए कोर्ट केस में आपका पॉजिटिव ही जाएगा ये नहीं कहा जा सकता, हम प्रयास कर सकते हैं। अब आइए जीवन रेखा की तरफ। देखिए जीवन रेखा तो भाई सर आपकी बहुत लंबी है, तो डेफिनेटली लाइफ तो बहुत है आपकी, ये देख सकते हैं आप। अकेले जीवन रेखा को देखकर तो मैं बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने चेक किया आपकी मस्तिष्क रेखा भी, माइंड लाइन भी बहुत लंबी हो, हृदय रेखा बहुत लंबी हो, जीवन रेखा बहुत लंबी हो, भाग्य रेखा बहुत लंबी हो। अगर ये चारों किसी की लंबी दिखाई दे रही हैं तो ये यही शो करती हैं कि भाई इंसान जो है वो, अब सारी ही लकीरें लंबी होती हैं तो आयु तो डेफिनेटली आपकी ज़्यादा होगी। अच्छा कैसी रहेगी, है ना, स्वास्थ्य वगैरह कैसा रहेगा, तो ये हमें पता चलता है जीवन रेखा से। अब देखो थोड़ा चिंतित तो रहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर क्या ऐसे दिख रहा है कि ये जो है ना जीवन रेखा, ऐसे कोई मेजर तो कोई खराबी नहीं दिख रही है ना, मेजर तो कोई हेल्थ इशू नहीं आएगा। लेकिन जब भी जीवन रेखा हल्की फैली फैली होती है किसी की, जिस तरीके की आपकी दिखाई दे रही है, देख रहे हैं हल्की हल्की फैली फैली सी है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चिंता ज़रूर रहती है। तो वो चिंता आपकी इस एज पर शो हो रही है। अभी आप 60 के आसपास देखो टच कर रहे हो, तो लगभग हम इसी एज वाले उस पर पार्ट पे चल रहे हैं, ठीक है। इन बिटवीन आपने ग्रोथ भी करी है, ये भी दिख रही है, यहाँ पे ग्रोथ लकीरें हैं, ये ऊपर गई है, ये ऊपर गई है, वो सब दिख रहा है। हाँ मेजर कोई हेल्थ इशू नहीं दिख रहा है। अब आते हैं माइंड लाइन। भाई माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है, बहुत शार्प माइंड है, और लकीर जिसे हम कह सकते हैं वो बहुत लंबी है एकदम, उसके अंदर जिसे कहते हैं ना पावरफुल माइंड है, वैसा आपका माइंड होगा, काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है आपकी। तो माइंड लाइन से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है।
हार्ट लाइन पर मुझे एक डॉट नज़र आ रहा है, ये एक यहाँ पर दिख रहा है इस जगह पर। और आइए ज़रा उल्टे हाथ की तरफ भी चलते हैं, वहाँ भी मैंने नोटिस किया था आपका। चलो किसी और पिक में देखते हैं। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो ये किसी हेल्थ इशू को दिखाता है आपके। कोई अगर पीछे हो चुका है कोई हार्ट से रिलेटेड इशू, एक आधा बार हार्ट अटैक या कोई भी हार्ट का इशू आपका, हार्ट की कोई सर्जरी, तो वो फिर चीज़ तो चलो हो गई, एक ही बार का है इशू इसमें, ठीक है। और नहीं तो फिर सर अपने हार्ट का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज डॉट स्पेसिफिकली शो करता है कि हार्ट का कोई ना कोई इशू ज़रूर जाएगा, वरना साइन नहीं होता ऐसे हाथ के अंदर। या यंग एज में दिल टूटा हो, अच्छा वाला, मतलब ऐसे सिंपल वाला नहीं, अच्छा वाला दिल टूटा हो, कहीं ब्रेकअप रहा हो आपका, तो बात अलग है। दो में से क्योंकि एक चीज़ ज़रूर होती है। ये मैरिड लाइफ को भी इंडिकेट कर सकता है, जैसे किसी की मैरिड लाइफ में ही कोई बहुत बड़ी उथल पुथल हो गई हो तो भी, है ना, ये भी दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू हार्ट। सो हाथ में कोई क्लियर लाइन तो लिखी नहीं होती है कि हमारा यहाँ पर ये है, कि बस दिल से संबंधित है, यानी कि आप प्रेम का मामला टूटना, वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी उथल पुथल होना, या फिर हार्ट का फिर कोई ना कोई सर्जरी वगैरह, उस लेवल तक की प्रॉब्लम आपको जा सकती है। तो हमें ध्यान रखना है। आपका शुक्र पर्वत पे जो ये तिल है, इसको भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको चलना है, वरना ये नुकसान ही कराएगा आपका। ये तो मतलब ए टू जेड, जिसके भी हाथ में जो भी देख रहा हो वीडियो, मुट्ठी खोल के देख लो, अगर तिल आने लगा तो डेफिनेटली ये नुकसान कराता है, ये कोई फ़ायदा नहीं कराता। कुछ लोग वीडियो बना देते हैं, फ़ायदा कराते हैं। मेरे पास आज तक एक हाथ नहीं आया जिसका तिल आया और उसने बोला हो मेरा कोई फ़ायदा हुआ है, इसके अंदर फ़ायदा नहीं होता, नुकसान वाला ही है। चलिए आगे चलते हैं। जो माइंड लाइन है वो दो शाखी हो रही है एक तरीके से, तो शार्प, अगेन शार्प माइंड को शो करती है। कुल मिलाकर जो अब मैं बोल रही हूँ आपको, मैं समराइज़ कर देती हूँ आपकी वीडियो को। जो कोर्ट केस आपने पूछा, मुझे उसमें थोड़े से नुकसान के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो आपको उपाय बताए हैं वो ज़रूर कीजिएगा। अगर ये सूर्य की उंगली आपकी छोटी है, जैसा कि लग रही है इस वाली फिंगर में, इससे अगर ये छोटी है, एंगल सही है नहीं क्योंकि तस्वीर का, इसलिए मैं अगर बोल रही हूँ, अगर ये छोटी होगी तो रिस्क उठाने से डर लगता होगा, नेगेटिव थॉट पहले आते होंगे, मैं ये काम करूँगा तो ये ना हो जाए, मैं वो काम करूँगा तो वो ना हो जाए। अगर ये छोटी है तो किससे, इससे। और अगर ये लंबी है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अहंकार की भावना व्यक्ति के अंदर आ जाती है, आई एम द बेस्ट वाला भाव आ जाता है, ये भी एक कारण होता है प्रॉब्लम्स का, ठीक है। बट लीडरशिप स्किल्स सुपर्ब होती हैं जिस आदमी की ये पहली वाली फिंगर जो है लंबी होती है। लाइफ लाइन डेफिनेटली लंबी है, हार्ट का आपको ध्यान रखना है। पैसा आगे सामान्य है, ठीक है। ऐसी कोई अलग से ऐसी कोई रेखा मुझे नहीं नज़र आ रही जिसमें मुझे कोई बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा हो। माइंड परेशान है क्योंकि राहु रेखाएं बहुत सारी चल रही हैं। चलो यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लियर पिक है हमारे पास। पैसा ठीक है स्थिति में, 50 के बाद थोड़ा सा लॉस सा दिखाई दे रहा है मुझे हाथ में, बट आगे है, बट वो ठीक ठाक स्थिति में है, ये नहीं है कि बहुत अंधाधुंध होगा इसके बाद। और आप ये देख रहे हैं कि आपके ना यहाँ पर भी एक तिल आया हुआ है। वाणी पे बहुत नियंत्रण रखिएगा, किसी को भी कुछ ऐसा नहीं बोलिएगा जहाँ रिलेशन या बिज़नेस कुछ भी ख़राब हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो फिंगर होती है ना, एक तो हमारे बिज़नेस को इंडिकेट करती है, प्लस हमारी वाणी को भी इंडिकेट करती है, तो दोनों से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना बन सकती है। चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप देखो, अब आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बिल्कुल मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। चलो इस फिगर में हमको कुछ और ज़्यादा चीज़ें साफ नज़र आ रही है, एक बार इसको और अच्छे से देख लेते हैं। अभी यहाँ पर ये देखो, अब देखो, अगर मैं आपकी भाग्य रेखा की बात बताऊँ ना, तो ये फिगर में इस पिक्चर में बड़ी साफ नज़र आ रही है कि पहले का जो पीरियड है आपका, रफली 27-28 के बाद आपने ग्रोथ करना शुरू किया, और 50 तक तो आपकी बड़ी अच्छी इसके अंदर रेखा बनी हुई है, भाग्य रेखा। 50 ईयर्स तक तो पैसा काफ़ी अच्छा रहा है, उसके बाद ये मिलकर चल रही है इसमें, ठीक है। सो 50 के बाद जो है पैसा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपका मसल हाथ हो तो डेफिनेटली पैसा तो होगा। शुक्र इतना उठा हुआ है आपका, ये भी पैसे वालों के हाथ में ही उठा हुआ होता है। इवन अट्रैक्शन भी बहुत होती है ऐसे लोगों में, विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्शन होना, उनका आपके प्रति जल्दी अट्रैक्ट हो जाना, ये अट्रैक्शन भी रहती है, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी शो हो रही है हाथ से, लेकिन हाँ इस समय थोड़ा ध्यान रखिएगा बिकॉज ऑफ तिल एंड ऑल। मंगल पर्वत आपका काफ़ी हैवी है, तो साहस भी रहता है ऐसे व्यक्ति में। दूसरी चीज़ जो होती है, साहस से ज़्यादा मंगल क्या होता है, एनर्जी देता है, एनर्जेटिक रहता है ऐसा आदमी, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो भी पूछना चाहते हैं बिल्कुल नंबर पे मैसेज कीजिएगा। और एक और बात, आपको फ़ॉरेन में जाना डेफिनेटली ज़्यादा सूट करेगा इंस्टेड ऑफ जहाँ आप अपना, अगर मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं और इंडिया के हैं,
उसके मुकाबले। क्यों? क्योंकि जिसका भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा होती है उसको विदेश ज़्यादा सूट करता है, और ऐसे लोग शादी के बाद ग्रोथ ज़्यादा करते हैं पैसे के मामले में। चलो, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कुछ भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप कीजिएगा। आप लोगों में से भी कोई भी इस तरीके से अपने हाथ की रीडिंग करवाना चाहता है तो डेफिनेटली नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 8588215229। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है।